जब माँ बाप को ये बात पता चली तो माँ बाप इतने परेशान हो गए कि 17 साल के बाद उनके घर में संतान का सुख हुआ था, लेकिन उनको वो सुख भी भोगने को नहीं मिला। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जिसकी किस्मत में सुख नहीं है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सुख उसको कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। तो भाई, ठंड का बहुत ज़्यादा मौसम खराब चला हुआ है। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए। और हमारे अयोध्या में जो है वो राम मंदिर में राम श्री रामचंद्र भगवान की जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आप सब लोगों को उसके लिए बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और कितनी पीढ़ियाँ आई और कितनी पीढ़ियाँ चलेगी। हमारी पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा लकी है, जो हम अपने सामने जो है वो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं हम गुजरात के बड़ोदरा से। गुजरात के बड़ोदरा में एक ऐसा हादसा, एक ऐसा घटना घट गई जिसने कि जो है वो सबको हिला करके रख दिया। बोलते हैं जिसकी जिंदगी में सुख नहीं है उसकी जिंदगी में सुख है ही नहीं। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं हम बड़ोदरा से। 17 साल की मन्नतों के बाद जो है वो उनके घर में किलकारियां गूंजी थी, चहचहाट की आवाज उनके घर में आई थी। 17 सालों के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का नाम जो है वो रखा जाता है आशिया खलीफा। आशिया खलीफा का जो है वो अपने घर में 17 सालों के बाद जो है वो जन्म होता है। और किलकारियां उनके घर में बहुत ज्यादा गूंजती हैं, लेकिन जन्म होने के बाद पूरे 10 सालों के बाद जो है वो ये किलकारियां वहीं पे रुक जाती हैं और जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है। आशिया खलीफा जो है वो 10 साल की बेटी है और गुजरात के बड़ोदरा में एक प्राइवेट स्कूल में जो है वो पढ़ती है। घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि कितने मस्जिदों में गए, कितनी मन्नतें मांगी, कितने दरगाहों में गए। और उन दरगाहों में और मस्जिदों में जाने के बाद जो है वो अल्लाह ने उनकी सुन ली और उनके घर में एक किलकारी गूंजी, जिनके बाद उनका नाम रखा गया आशिया खलीफा। आशिया खलीफा दोस्तों 10 साल की है और एक गुजरात के बड़ोदरा में प्राइवेट स्कूल में जो है वो पढ़ती है और डेली स्कूल आना जाना था। एक दिन क्या होता है कि स्कूल वाले जो है वो अपने स्कूल के बच्चों का जो है वो एक पिकनिक के लिए उन लोगों को ले जाते हैं। और क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो प्राइवेट स्कूल वाले काफ़ी एक्साइट रहते हैं ले जाने के लिए, और बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कहानी बिल्कुल ही खराब हो गई। अब क्या होता है कि आशिया बहुत खुशी खुशी जो है वो चली जाती है पिकनिक पे, और आशिया के साथ जो है उसका कजन ब्रदर भी उसके साथ जाता है, जिसका नाम जो है वो अयान है। अयान जो है वो उसका कजन ब्रदर है और अयान की 3 बहनें हैं। 3 बहनों के बाद एक भाई है वो जिसका नाम अयान है। अब क्या होता है कि बोटिंग कर रहे होते हैं, सारे बच्चे जो हैं वो बोट में बैठ जाते हैं और काफ़ी एक्साइट थे। अब क्या था कि बोट वाले ने जो है वो उनको लाइफ जैकेट जो होती है वो एक सेफ्टी के लिए जैकेट होती है, ताकि पानी में डूब भी जाएं तो डूबते नहीं हैं। वो जैकेट जो है वो डूबने नहीं देती है। उन्होंने बिना लाइफ जैकेट के ही 27 बच्चों को जो है वो बोट में बिठा दिया और बोटिंग करने लगे। और जो बोट थी वो आगे आगे चलती गई और बीच झील में जब पहुंची तो बोट जो थी वो पलट गई।
अब जो बोट पलटी तो छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को कहाँ तैरना आता था, कई 10 साल के थे, कई 8 साल के थे, कई 12 साल के थे। अब उसमें जो है जब बोट पलट गई तो बच्चों को नहीं निकाला जा सका बाहर। 27 बच्चे थे, 27 बच्चों में से 12 बच्चे जो हैं वो उनकी उसी वक्त मौत हो जाती है, वो डूब जाते हैं। और जब बच्चे डूब जाते हैं उनके साथ 2 टीचर्स भी होती हैं, वो भी उसमें बोट में डूब जाती हैं, पानी में झील में डूब जाती हैं, उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। टोटल 14 लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती है। बहुत गमगीन हादसा होता है। और उनमें जो है वो आशिया खलीफा भी उन 12 बच्चों में से एक थी, और आशिया खलीफा का जो भाई है अयान, वो भी उन 12 बच्चों में से ये 2 बच्चे थे। बता दें कि जब ये हादसा हुआ तो आशिया खलीफा के जो फादर हैं, जो उनके पिताजी हैं फारूक, वो उस वक्त इंडिया में नहीं थे, वो उस वक्त लंदन में थे। और फारूक और रहीमा जो है वो आशिया की मदर हैं। उनके 17 साल के बाद जो है वो बेटी हुई थी जिसका नाम आशिया खलीफा था। अब जैसे ही ये हादसे का पता फारूक को चलता है तो फारूक एकदम जो लंदन से गुजरात आ जाते हैं। और फारूक के जो छोटे भाई हैं, फारूक ये 3 भाई हैं। हारून जो है वो सबसे छोटा भाई है, और हारून का ही एक बेटा है जिसका नाम अयान है, जिसकी 3 बहनें हैं। अयान भी साथ में गया हुआ था, मतलब ये दोनों भाई बहन थे, कजन ब्रदर था ये आशिया का। तो दोनों झील में डूब गए और दोनों की मृत्यु हो गई। और इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि जब एक घर से दोस्तों 2 अर्थियां उठी, नन्हे नन्हे 2 बच्चों की, भाई बहनों की, तो जिंदगी वहीं पे खत्म हो गई। चलती हुई सांसें वहीं पे थम गई। और जिसने भी इस हादसे को सुना स्तब्ध हो गया, आंखें गमहीन थी, सब रो रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन जाने वाले वापिस नहीं आ सकते थे। 5 आरोपियों के खिलाफ जो है वो FIR फिर दर्ज करवाई गई, जिसमें IPC की धारा के तहत 304, 308, 337 उनके ऊपर लगाई गई और FIR दर्ज करवाई गई 5 आरोपियों के खिलाफ। और सरकार ने जो है वो मृतक बच्चों के परिवार को 6-6 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। लेकिन कितने भी लाख रुपए दे दे, क्योंकि जिनका बच्चा एक बार चला गया वो जिंदगी में फिर कभी वापस नहीं आएगा। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। और आशिया के घर में जो है वो हमेशा से जो है वो अंधेरा छा गया। आज की कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत दर्द भरी कहानी थी। और अब वही बात आती है हर कहानी के लास्ट में कि हमें इस कहानी से क्या संदेश मिला। इस कहानी से दोस्तों हमें यही संदेश मिलता है कि अगर आप अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, अगर कहीं स्कूल वाले टूर पे ले जा रहे हैं, पिकनिक पे ले जा रहे हैं, तो आप उनसे पहले बात कीजिए कि कहीं ये हादसा किसी और बच्चे के साथ ना हो जाए। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो स्कूल वालों के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, उनको पूरा भरोसा होता है कि उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। स्कूल वालों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। इसमें जो गलती लापरवाही है स्कूल वालों की है। अगर स्कूल वाले पिकनिक पे ले गए थे तो उन्होंने जब बच्चों को बोटिंग करने के लिए बोट में बिठाया तो बिना लाइफ जैकेट के क्यों बिठाया? सबसे बड़ी गलती तो ये है। और इसलिए अगर आपके बच्चे भी कभी स्कूल में पढ़ रहे हों और कहीं ऐसा पिकनिक का प्रोग्राम बने तो आप स्कूल वालों से बात करो। और क्योंकि बच्चे बहुत अनमोल रतन हैं। हमारी जो है वो हमारी दुआएं आशिया के साथ है और उन 12 बच्चों के साथ है और उन 2 टीचर्स के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक ये दोस्तों ये कहानी हुई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ
क्राइम की कहानियाँ जो है वो रोज़ सुनने के लिए मिलती हैं। रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे मेरे चैनल पे कहानी आती है। चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। अगर मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची होगी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।